Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the paper one important topics to prepare for MA students. So here we are having with the paper number one, MSO 001, Sociological Theories and Concept. What is this Sociological Theories? क्या पेपर है, पेपर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और किन टॉपिक्स को करने के बाद हम इस पूरे पेपर को ऑन टिप कर लेंगे. तो गाइस here we are having the topics. अगर आप इन टॉपिक्स को ऑन टिप कर लेते हैं then there will be no doubt कि आपका पेपर पूरी तरह अच्छा होने वाला है. So let's start the class with the basics. First concept, block 1 we are having the concept of development. जब बात की थी concept development की तो दो क्वेश्चन दिमाग में रखना. First the theory of paradigm. पैराडिग्म शिफ्ट, पैराडिग्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों लेके चलना है, इसका क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में आना है और रेपिटेडली आता है. तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करना है. सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पैराडिग्म रहेगा, तो इसको क्लियर करना है आपने. देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सोशल कंस्ट्रक्शन. व्हाट डज मीन बाय द सोशल कंस्ट्रक्शन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन बेसिक्स को समझना जरूरी है. सो यहाँ पे पहला क्लियर किया कॉन्सेप्ट, मैंने पैराडिग्म शिफ्ट की बात की. देन विल कम टू सोशल कंस्ट्रक्शन. इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, उसकी सोच क्या है, किस तरह कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं एंड हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. दो टॉपिक्स हो गए हमारे फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक जो हमें ऑन टिप करने हैं. देन कम अप टू द सेकंड वन, द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट. हियर वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट. क्या है डेवलपमेंट, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और प्रोस्पेक्टिव्स कैसे होते हैं, उनको कैसे समझेंगे. देन वी जंप टू द नियो फंक्शनलिज्म. व्हाट इज नियो फंक्शनलिज्म व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट. अब आपने यहाँ पहले क्लियर डेवलपमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसमें हमारे पास क्या फंक्शंस हैं उसको क्लियर करना है. देन नियो फंक्शनिज्म क्या है, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, नियो फंक्शनिज्म को पूरी तरह डिटेल में बताना है. तो ये वो दो टॉपिक थे जो आपको क्लियर करने हैं. अब बात आती है कि सर क्या सोशियोलॉजी के अंदर हमें हर टॉपिक का आंसर मिल जाएगा. यस यू गाइस आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी आंसर इन वन वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. चैनल को सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ताकि आप हर वीडियो को एक्सेस कर पाएं. Along with you guys can follow one thing. आप लोग अब इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल. अब डिपेंड करता है कि सर ये सारे के सारे आंसर्स कैसे हैं, इनको कैसे लिखना है, वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी. मोस्ट प्रॉब्ली विद इन वीक टाइम आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाएगी. तो वीडियोस को देखना ना भूलें गाइस. अब चलते हैं थर्ड ब्लॉक के ऊपर, दैट इज द डेवलपमेंट एंड द क्रिटिक्स. अभी क्रिटिक्स में हमारे पास क्या आता है, इशू पावर. पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म है जो बार बार आता है. अब खाली पावर को लेके आप डिस्कस करते हैं तो पावर के साथ क्लास एंड नॉलेज, तीन चीजें डील करते हैं क्रिटिक्स में. से क्रिटिक्स, दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट क्रिटिक्स. डेवलपमेंट क्रिटिक को लेके पावर पे क्वेश्चन आता है, कंफर्म है पावर को रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटली होता है. देन वी आर हैविंग द क्लास एंड नॉलेज. दो चीजें क्लियर करनी है, क्लास क्या है, नॉलेज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना है. ये सारी चीजें आपको फंक्शनल में क्लियर होनी चाहिए. Come on next one, the approaches of sustained development. So what is mean approaches? यहाँ हम सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस की. अप्रोचेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनको कैसे क्लियर करना है, किन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए. तो here we are having the first point to clear, that is evaluation function of capitalism. कैपिटलिज्म क्या है, हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम द सोशलिज्म, उसको इवेल्यूएट करना, उसके फंक्शंस को क्लियर करना. देन वी आर हैविंग द एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस एंड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसको क्लियर करना है. देन वी आर हैविंग द लिबर्टी. तो तीन फंक्शन हो गए. पावर आई आपके पास, पावर को आपने क्लास को डील किया. उसके बाद आपने बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम बात करते हैं लिबर्टी की. देन कम टू नेक्स्ट वन, द कंपैरेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट. तो अभी तक 4 यूनिट्स हम कर चुके हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सेकंड पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट, देन क्रिटिक्स एंड देन अप्रोचेस सस्टेन डेवलपमेंट. जब सस्टेन डेवलपमेंट करते हैं तो याद रखना एक क्वेश्चन कंफर्म है इस ब्लॉक से जो आना ही आना एग्जाम में. देन कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज कंपैरेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट डज मीन बाय द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट ऑफ डेवलपमेंट. तो इसके लिए पहले सॉन्गिटी को क्लियर कर लेना हमें, जिसका क्वेश्चन कंफर्म है हमें आना ही आना है. दैट इज सॉन्गिटी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे. Again we are having the state and power. Why don't state and power? You guys need to work on the federal system. उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीजें रिपीटेड फॉर्म में आती हैं.
एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक 70 to 80s इन दिस पर्टिकुलर पेपर, तो उसके लिए इन टॉपिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में करना आपने. देन द सिटीजनशिप एंड सिविल सोसाइटी. And guys, those who think that the civil society doesn't make an impact in this particular paper, sorry, you guys have to do civil society. क्या है सिविल सोसाइटी से सिटीजनशिप को क्लियर करना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना और उसकी प्रेजेंटेशन में काम करना. That makes a big difference. Come up to the next one, that is globalization. सबसे डोमिनेंट टॉपिक अगर इस पेपर की बात करूं, उनमें से एक टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से शुरू हुआ, उसके फॉर्मेशन एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न वर्ल्ड, जो क्लियर करना है आपने. यहाँ पे पहला आगे हमारे पास सर कॉन्सेप्टलाइजेशन एथेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय एथेंसिटी, क्या है एथेंसिटी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड विद द ग्लोबलाइजेशन. वो ग्लोबलाइजेशन वर्ड की बात की जाए तो क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को क्लियर करना है और कैसे ये काम करती है. देन हियर वी आर हैविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज. स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज पे, तो उसको क्लियर करना है. अभी आपने फर्स्ट यूनिट में किया था कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ आ गया कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ आइडेंटिटीज. दोनों को एक साथ लेके जाना है और एक्सप्लेन करना है. एंड मेक श्योर व्हाइल यू राइटिंग दीज आंसर, तो इनमें आपको एक चार्ट, पूरा ग्राफ क्रिएट करना है जो हर चीज को पूरी तरह एक्सप्लेन करेगा. कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड लास्ट यूनिट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए. बाय सोशियोलॉजी फॉर मास्टर्स, here we are having the gender and social stratification. The big issue nowadays, that is gender and social stratification. What is stratification, क्या है, कैसे बात करता है, उसको कैसे बांटता है, सोसाइटी के किन रूल्स को क्लियर कर रहा है और आपको एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को. तो ये वो टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए एंड वी गाइस नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स. Then come to the next one, the theories of origin of caste system. So theories, वो the theories those are being based on caste system. उनको क्लियर करना है, उनके बेसिक फंडास को क्लियर करना है और एक्सप्लेन करना है. अगेन यू हैव टू फॉलो द चेन पूरा एक चार्ट बना के पूरा फ्लॉप देंगे. पहले आंसर क्वेश्चन को आप एक्सप्लेनेशन देंगे, एनालाइज करेंगे, देन मेक अ चार्ट और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल्स. कम अप टू द लास्ट यूनिट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोशल मूवमेंट. रिपीट, डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल मूवमेंट्स. क्या है डिस्प्लेसमेंट, पहले उसको क्लियर करेंगे. सोशल मूवमेंट्स, द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स, द मेन सोशल मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस, वो एक्सप्लेन करनी है. एंड देन वी कम टू द नंबर 1, द थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी. द थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉडर्निटी. मॉडर्निटी इज अ डिफरेंट थिंग, मॉडर्निटी इज अ डिफरेंट, तो दोनों की थ्योरीज को क्लियर करना वन बाय वन. देन वी आर हैविंग द स्ट्रक्चरलिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म. तो आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं वो सारे के सारे थे. अब आ गई बात कि सर इन पेपर में कौन से टॉपिक्स हैं जो पहली प्रायोरिटी में हमें करने. तो गिनती के 6 टॉपिक होता हूँ, अगर आप वो कर जाएंगे तो दिस नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. अगर टाइम नहीं है तो गाइस नाउ यू आर एट होम, तो आप प्लीज इसको यूटिलाइज करें और बेस्ट यूजर्स के लिए आपने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाएंगे थ्योरी ऑफ पैटर्न के, सोशल कंस्ट्रक्शन और थ्योरी ऑफ पैटर्न, ये आपको करना ही करना है. पहली चॉइस होगी आपकी, सबसे पहली चॉइस. Then come to sustained development, जो सेकंड पॉइंट पे आप आएंगे जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया. ये दूसरा टॉपिक आपका जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको करना ही करना है. Then we come to globalization is a third topic. ये प्रायोरिटी टॉपिक बताऊं आपको, जो टॉपिक आपको इस पेपर में करने ही करने. फर्स्ट आई रिपीट, पैराडाइम और सोशल कंस्ट्रक्शन. नंबर 2 we are having the sustainable development theory, that is evaluation function of capitalism and entrepreneurship. Then come to globalization, conceptualization and authenticity, and then construction and identities. And then jump to the next part, that is information technology, gender, social stratification through the origin caste. And then come to the last phase, that is displacement, social movement, theories of modernity and structuralism and post contextualism. तो ये तो हो गए सर 5 टॉपिक. अब छठा कौन सा चूज करेंगे, अब गोइंग टू चूज व्हिच वन. मतलब अगर हम बोलूं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की, मैंने स्ट्रक्चर, फंक्शन और नेचुरेशन की बात की, या मैं क्रिटिक्स की बात करूंगा, आई विल गो विद क्रिटिक्स. इश्यूज ऑफ पावर, क्लास एंड नॉलेज. व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एमए सोशियोलॉजी, तो मुझे हर चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. मुझे सोसाइटी से रिलेटेड हर उस कॉन्सेप्ट को समझना है जो जरूरी है पेपर में लिखते हुए.
तो गाइज आपकी प्रेजेंटेशन या आप आंसर कैसे लिखते हैं, दैट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन योर मार्क्स। तो आपको ये फॉलो करना है, सारी सारी चीज आप कर देंगे। फॉर द नोट्स यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। Notes are not free, guys. You have to pay for the notes first, and then you can follow me on Instagram by the name of Classy Rahul. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video just for you guys. Bye.